अगर ये लोग इतने हितैषी हैं, जम्मू के डोगरों के इतने हितैषी हैं, मैं चाहूंगा कि ये जम्मू की असेंबली के बीच में जाके स्टेटहुड की बात करें। इनमें से एक भी एमएलए देखना, कितने एमएलए जम्मू की असेंबली में स्टेटहुड की बात करेंगे। स्टेटहुड की बात करेंगे उमर साहब और उनके साथ जुड़े हुए सारे एमएलए। दूसरी साइड का एक भी स्टेटहुड के लिए बात नहीं करेगा वहां पे। अगर करते हैं तो मैं बोलूंगा कि मैं गलत था। नहीं जनाब, ये जम्मू के हितैषी हैं, देखो आज असेंबली में खड़े होके ये भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। उनका काम क्या होगा? उनका काम अपने चुने हुए एरिया की बात रखना नहीं होगा, जम्मू के स्टेटहुड की बात रखना नहीं होगा, वहां जाके असेंबली को रोकने की बात करनी है, वहां कोई ना कोई हंगामा खड़ा करना है। बनी आज इस हालात में इसलिए है कि बनी का कोई बना ही नहीं। बड़ी शर्म की बात है कि बनी सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बनी ही एक ऐसा एरिया रह गया जहां पे म्यूनसिपैलिटी नहीं बनी है। और मैं आपको ये विश्वास से ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि बनी को म्यूनसिपैलिटी का दर्जा हम दिलाएंगे। और ये सीएम साहब ने इसको पर्सनली इस चीज को देखा है। हालत ऐसी है बनी के में सिर्फ नारे जो हैं सिर्फ नारे ही हैं। स्वच्छ भारत के नारे ले लो, सिर्फ नारे हैं। बच्चों के नाम पे स्कूल की रैलियां निकाली गई आज तक, सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर निकाले गए। स्वच्छ भारत नाम पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, पकोड़े और चाय वहां पे लाए गए, सर्व किए गए, खाए पिए गए। और लेकिन और आपको एक मजे की बात बताता हूं, जो पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता आज तक स्वच्छ भारत अभियान की रैलियां निकालते थे, वो खुद टॉयलेट करने के लिए दरिया के साइड पे जाते हैं। चुनावों के बाद भी और चुनावों के साथ भी हमेशा ये दावा किया गया कि हमने डेमोक्रेसी मजबूत की और रूट तक, जड़ों तक, यानी कि हर घर तक लोकतंत्र को पहुंचा। लेकिन बेहद अफसोस कि आज तक बनी कस्बा म्यूनिसिपैलिटी नहीं बन पाया। क्या कारण रहे? जो वहां का कस्बे का, टाउनशिप का इलाका था, वहां पर क्यों कमियां रह गई, क्यों खामियां रह गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कारण रहे आज तक आपका बनी हमारे जिले का एक हिस्सा, क्योंकि बिलावर भी म्यूनिसिपैलिटी, बसोली, नगरी, हीरानगर, लखनपुर, कठुआ म्यूनिसिपैलिटी है, वो कमेटीज रही, ये काउंसिल है, बनी क्यों नजरअंदाज हुआ? क्या कारण? क्योंकि बनी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सबसे खूबसूरत एरिया है, इसलिए इग्नोर कर दिया गया। पहाड़ी एरिया है, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने इस चीज के बारे में सोचने की भी कोशिश नहीं की कि बनी को क्या चाहिए। बनी आज इस हालात में इसलिए है कि बनी का कोई बना ही नहीं। आज तक मैं आपको ये बड़ी शर्म की बात है कि बनी सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बनी ही एक ऐसा एरिया रह गया जहां पे म्यूनसिपैलिटी नहीं बनी है। ऐसा जितने रोडों की इस वक्त जो हालत है ना, जिनकी ये छातियां पीट पीट के दावे करते हैं हमने ये किया वो किया, ये अभी तो एक बरसात हुई है, एक भी रोड इनका अभी स्टेबल नहीं है, एक भी डंगा जो है वो वहां पे खड़ा नहीं है। एक ही बरसात ने इनकी पोल खोल के रख दी कि आपके 10 साल की करतूतें, आपके कारनामे क्या है। और म्यूनसिपैलिटी मैं आपको बताता हूं, जो बननी चाहिए थी नहीं बन पाई। और जीतने के महज मैंने 1-2 महीने के अंदर अंदर ये चीज सीएम साहब से डिस्कस की। इवन कि आप हैरान होंगे ये जान के कि सीएम साहब खुद इतनी हैरानगी से मुझे पूछ रहे थे कि बनी को आज तक म्यूनसिपैलिटी का दर्जा नहीं मिला। मैंने कहा नहीं सर। कहते आज तक 2 बार उन्होंने ये चीज मेरे से पूछी कि म्यूनसिपैलिटी का दर्जा आज तक बनी को नहीं मिला। मैंने कहा नहीं सर। कहते क्यों? मैंने कहा इस क्यों का जवाब अगर होता तो मैं शायद आज एमएलए नहीं होता। अगर ये सारे काम हुए होते तो शायद हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। और मैं आपको ये विश्वास से ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि बनी को म्यूनसिपैलिटी का दर्जा हम दिलवाएंगे। और ये सीएम साहब ने इसको पर्सनली इस चीज को देखा है, इसको फॉरवर्ड किया है, ये कमीशन में गया है और बड़ी जल्दी बनी को हम म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दिलवाएंगे। फाइनली बनी के 100% टाउन के जो लोग हैं, कस्बे के जो लोग हैं, जो वहां की आवाम है, उन्हें अब गुड न्यूज मिली। बिल्कुल, इसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, एरिया डिमार्केट हो रहा है, कौन कौन से एरिया म्यूनसिपैलिटीज के अंदर लिए जाएंगे, ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन चीज ये है, अभी के काम करने के और 10 साल पहले की स्टेट के बीच में काम करने के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। और पार्लियामेंट को मंदिर बोला जाता है और इस मंदिर में स्टेट बोल देने का दावा हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया। जी। जल्द हम इसको स्टेट का दर्जा देंगे। वो जल्द कब पूरा होगा?
उसके बाद चुनावी रैलियों में ये दावे किए गए बिल्कुल कि हम जल्द इसको स्टेट, लेकिन वो जल्द कब आएगा मुझे वो समझ नहीं आता, वो आएगा कब जल्द। इंग्लिश में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है। क्या देखते हैं? जितना अभी रोड पे, अब ने पिछले महीने देखा होगा राजपूत सभा उतर गई स्टेट की डिमांड के लिए, कल को जनाब पूरा जम्मू उतर जाएगा फिर उसके बाद। और जम्मू की बदकिस्मती ये रही है जनाब, मैं आपको बताता हूं, जम्मू की बदकिस्मती ये रही है आज तक उनको कोई भी चीज बिना प्रोटेस्ट किए नहीं मिली। ये एम्स जो था जम्मू कश्मीर का कैंसिल कर दिया गया था, लड़के लिए। फिर उसके बाद जम्मू के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, धरने दिए। उस वक्त ये स्टेट थी और चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की थी। उस दौरान जम्मू का एम्स जो था कैंसिल कर दिया गया था। फिर जम्मू के लोगों ने तवी का फुल फिर से बंद किया, वहां पे बैठे। फिर उसके बाद जम्मू को फिर एम्स मिला था। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिली नहीं थी, ली गई थी। जी बिल्कुल। हमने प्रोटेस्ट किया, धरने दिए, उसके बाद ये और आज फिर से स्टेट के लिए शायद प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। टोल प्लाजा क्यों करना पड़ेगा? हमारी चीज के लिए हमें सड़कों पर बैठना पड़े, इनसे भीख मांगनी पड़े, तो फिर क्या लगता है क्योंकि ऐसा लोकतंत्र? क्योंकि हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो तब तक लोगों की बात करते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते। जो चुने हुए नुमाइंदे जम्मू के हैं वो तब तक ही बात करेंगे जब तक वो चुने नहीं जाते। जब तक वो चुने जाते हैं फिर वो जम्मू के लोगों की बात नहीं करते, फिर वो अपनी पार्टी के आदेश मानते हैं। मैंने सुना अभी भी कोई शिविर चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। क्या इनकी अब हमें संस्थाएं पार्टियां दिखाएंगी, बताएंगी कि एमएलए को क्या करना। अब उनका मोटिव क्या होगा मैं आपको बताता हूं। असेंबली लगने वाली है, इनका मोटिव क्या होगा? असेंबली में जाके अपने एरियाज की और जम्मू की डिमांड नहीं रखना। अगर ये लोग इतने हितैषी हैं जम्मू के डोगरों के इतने हितैषी हैं, मैं चाहूंगा कि ये जम्मू की असेंबली के बीच में जाके स्टेटहुड की बात करें। इनमें से एक भी एमएलए देखना, कितने एमएलए जम्मू की असेंबली में स्टेटहुड की बात करेंगे? स्टेटहुड की बात करेंगे फारूक साहब, उमर साहब और उनके साथ जुड़े हुए सारे एमएलए। दूसरी साइड का एक भी स्टेटहुड के लिए बात नहीं करेगा वहां पे। अगर करते हैं तो मैं बोलूंगा कि मैं गलत था। नहीं जनाब, ये जम्मू के हितैषी हैं, देखो आज असेंबली में खड़े होके ये भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। उनका काम क्या होगा? उनका काम अपने चुने हुए एरिया की बात रखना नहीं होगा, जम्मू के स्टेटहुड की बात रखना नहीं होगा, वहां जाके असेंबली को रोकने की बात करनी है, वहां कोई ना कोई हंगामा खड़ा करना है। और जहां तक स्पेशल स्टेटस में कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे जनाब, नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, इन्होंने रोकना है स्पेशल स्टेटस की बात ना हो, स्टेटहुड की बात ना हो। ये इस चीज के लिए जा रहे हैं। और इनका मेन मकसद ये होगा कि दूसरी साइड के एमएलए के ऊपर निगरानी रखो। ये कर क्या रहे हैं? हम अगर बोलेंगे ना, इन्होंने हमारे अगेंस्ट चलना है। अगर हम वहां पे बोल देंगे कि भाई हमें ऑक्सीजन लेनी है, तो ये बोलेंगे नहीं ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, इनको कार्बन डाइऑक्साइड दी जाए। इन्होंने उल्टा चलना है। अब देखिएगा, बिल्कुल वो ट्रेनिंग चल रही है इनकी और कुछ नहीं है। तो हमें देखो, हम करेंगे जम्मू की बात, मैं बनी की बात करूंगा। मैं बनी से जुड़ के आया हूं, मैं बनी की बात करूंगा। मैंने जब बनी की बात करनी है, बनी की बात रखूंगा। मुझे बनी के लोगों ने चुन के भेजा है और पिछले 10 साल की नाकामी नलायकी जो है उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा और ईमानदारी से करूंगा। बनी में बड़ी मजेदार बात है, बनी की एक लेन है, उसमें मेरा घर भी है, पुलिस स्टेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट लेन है वो, पुलिस स्टेशन वाली लेन है वो लेन आज तक नहीं बनी। हाई सेकेंडरी उस साइड है, एसडीएम ऑफिस उस साइड है, बीडीओ ऑफिस उस साइड है, सभी इंपॉर्टेंट कार्यालय उस साइड है और मेन रोड है। और उस रोड को देखोगे सबसे खस्ता हालत में वो रोड है। आज तक उस लेन को बनाया नहीं गया और उस लेन को बनाने के लिए आज तक जो फंड्स रखे गए, जो 3 टायर सिस्टम थे, उनमें से जो फंड्स रखे गए मैक्सिमम 14 से 15 लाख का, और काम है 1 करोड़ का। 1 करोड़ के काम के लिए वो 15 लाख रुपया देते हैं और डिपार्टमेंट भी रिजेक्ट कर देता है उनको कि जनाब 15 लाख में हम काम नहीं लेंगे। इसका करेंगे क्या हम 15 लाख में? 15 लाख में तो इसकी एक साइड से नाली भी नहीं निकलेगी। ये पूरा तोड़ के इसका अंदर से इसका पूरा सिस्टम बना के फिर उसके बाद बनेगा। और 1 करोड़ का हमने इसकी डीपीआर बनवाई, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है और इसके लिए 14-15 लाख रुपए के फंड्स रखे गए थे और वो 14-15 लाख के फंड्स भी लैप्स हो चुके हैं, वो भी कहीं नहीं लगे क्योंकि किसी डिपार्टमेंट ने संभाला ही नहीं उनका पैसा। वो कहते नहीं ये, और वो पैसा भी लैप्स हो चुका है, लैप्स होने की कगार पे है और 10-15 दिन में हो जाएगा वो 14-15 लाख हो जाएगा, क्योंकि किसी ने 15 लाख का काम संभाला नहीं। अब हमने उसको मसले को लिया है, 1 और करोड़ का प्रोजेक्ट बना है।
अभी इसको हम रखेंगे, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये प्रूव होगा और उसके बाद हम वो लेन भी बनवाएंगे। अब सूरत बदलने लगेगी। बदलेंगे हम जनाब, हम बदलेंगे। हमने वोट लिए हैं, जिन वादों पे लिए हैं वो वादे हमें याद हैं, उन वादों को हम पूरा करेंगे और 100% ईमानदारी से करेंगे। ये आपके सामने होंगे। क्या लगता है इकलौते विधायक हो कठुआ से आप जो इस वक्त प्रदेश में सत्ता पक्ष के साथ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेशन किस तरह से, क्योंकि आज भी पुलिस इंतजामिया डायरेक्टली एलजी कंट्रोल। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जहां तक है फेवरेबल है, अच्छे से चल रही है, लेकिन कभी कभी ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं उनको भी कि नहीं करना है। कभी सवाल पूछ, कभी कभी ऑर्डर आ जाते हैं उनको कि नहीं करना है, लेकिन उनको भी पता होता है कि मेरा जो काम मैं उनको बताता हूँ, कोई मेरा पर्सनल काम नहीं होता। कोई मैं अपने घर में कोई हल चलाने के लिए किसी को नहीं बोलता, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि मेरे घर में आके पेड़ लगाओ। लोगों के काम है, वो भी लोगों के लिए बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके हाथों से लोगों का काम हो, तो वो करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं वो मैं नहीं चाहता मैं बोलना चाहूँ, लेकिन अच्छा है, मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है अपने से जितनी सपोर्ट होती है, हमारे डीसी साहब हैं अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बनी के एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं। इवन कि मैं आपको बताऊंगा, हर एरिया में आप जाइए, जल शक्ति मिशन की बुरी हालत है। जहां पे भी जाओ जल शक्ति मिशन सबसे आजकल फेवरेट टॉपिक बन गया है बात करने का। लेकिन जल शक्ति मिशन को लेके हमारी भी बड़ी कंप्लेंट्स थी, लेकिन जिस तरीके से पीएचई डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट किया है और जिस तरीके से उन्होंने फास्टली एक्शन किया है और काम कर रहे हैं, मैं उस डिपार्टमेंट की भी अपनी बनी में तारीफ करना चाहूंगा कि बड़े अच्छे से काम कर रही है। अब बिजली डिपार्टमेंट हमारा वो सबसे खस्ता हालत में हमारा बिजली डिपार्टमेंट है, लेकिन इस बरसात में अभी जो हाल ही में कल परसों बरसात हुई, स्नोफॉल हो रहा था, इतनी भरी बारिश में हमारे वहां के पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग बारिश के दौरान खंभों पे चढ़ के लाइनें बना रहे थे। और मैं ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज की अप्रिशिएट करना चाहूंगा, मैं तारीफ करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, जो बारिश भी नहीं देखते हैं, बर्फबारी भी नहीं देखते हैं और लोगों के हित के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट, मेरे बनी की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर रही है। हाँ, लेकिन कहीं कोई होता है जिसके दिमाग में कुछ फतूर रहता है कि पॉलिटिशियंस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ पॉलिटिशियन भी होते हैं, वो किसी पार्टी से लिंक रखते हैं, कुछ रखते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि इसके काम हम नहीं करेंगे, तो फिर उनसे काम, मैं उनसे भी काम करवा लेता हूं, फिर उनसे दूसरे तरीके से करवाना पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी यह काम चल रही है। बनी के अभी जितने अभी रोड्स खराब हुए हैं, तो उसके लिए मैंने एसडीएम साहब के और बिलावर के एडीसी साहब को मैसेज कर दिया है कि जल्दी से जल्दी जो है वो रोड जो है रिस्टोर किए जाएं। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि बनी के सुधार के लिए हमसे जितना पॉसिबल हो सका, मैं, मेरी सरकार और सीएम साहब वचनबद्ध हैं और हम ईमानदारी से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप सुन रहे थे डॉक्टर रामेश्वर, जो कि बनी से विधायक है। कई अहम बातें कह दी गई हैं और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि बनी के लोग झूम उठेंगे, जो खास तौर पर एक कस्बे में रहते हैं, जो एक टाउन एरिया में रहते हैं और सोचते होंगे बेचारे कि रहते तो हम टाउन एरिया में हैं, लेकिन गिना आज भी रूरल जाता है। कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं, कोई वॉशरूम बाथरूम जिस तरह से इन्होंने बताया, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं, सड़क जो मेन इन्होंने बताई कि टूटी फूटी है। तो अब देखना यह है कि बनी के लोग कितनी खुशी मनाते हैं और कितनी जल्दी बनी जो है एक म्युनिसिपल कमेटी के रूप में उभर कर बनकर सामने आता है। बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर हो जाएंगे। आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।